हेलो क्लास 6। आइए आज पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से एक पुरानी कथा। कथा मतलब तो आप जानते ही हैं कि कथा का मतलब होता है कहानी। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि देखिए, सबसे ऊपर लिखा है कि अति लोभ हानिकारक होता है। यानी कि मनुष्य की जो लालसा होती है, उसकी जो इच्छाएं होती हैं, जब सीमा से आगे बढ़ जाती हैं तो वह मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर वह मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता है। तो आइए आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं, आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछुई। मछुआ मछुई जानते हैं ना, इसका मतलब होता है मछली पकड़ने वाला और उसकी पत्नी। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, मतलब अपना जीवन बिता रहे थे। उनका घर जो था, बहुत झोपड़ी जो थी, टूटा फूटा था। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए कुछ पाते थे, यानी कि उनके जीवन में परिश्रम बहुत ज़्यादा था। तब जाके वो किसी तरह से शाम को कुछ उनको खाने को मिल पाता था। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी, ना कोई लालसा। मतलब तो समझ में ही आ गया होगा कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत, यानी कि बिल्कुल से सदाबहार, एकदम से चारों तरफ हरियाली। लेकिन उनके लिए सब कुछ, मतलब सारा जीवन जो था एक ही समान था। उनके लिए उसमें कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं कि वो किसी भी मौसम का आनंद ले पाते थे। वो सिर्फ वर्तमान में रहते थे और अथक परिश्रम वह करते थे। तब जाके वह अपने जीवन में, अपने शाम को वह 2 रोटी उनको खाने को मिल पाता था। आगे लेखक कहता है, पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ जो था वो मछलियां पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी तक पहुँचा दे। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब तो समझ में आ गया होगा कि एक जो मछुआ रहता है, वो जो था जाल लेकर अपना नदी में मछली पकड़ने जाता है। लेकिन उस नदी से पहले एक छोटा सा गड्ढा होता है, जहाँ पे क्या होता है कि मछली, एक बहुत छोटी सी मछली होती है जो मछुए को आवाज़ देकर पुकारती है और कहती है, मछुआ जरा मुझको थोड़ा बड़ी जगह पहुँचा दो जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सा पानी हो, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जा सकती हूँ। फिर आगे मछुए ने नीचे उतर कर लता से उसको अलग कर दिया। जो छोटा सा गड्ढा था उसमें लता में उलझी हुई मछली थी, उससे उसने उसको अलग कर दिया और उसके बाद मछली आराम से तैरने लगी, खुश हो गई। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर उससे पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तो कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। जो छोटी मछली होती है वो गड्ढे में अपना लताओं में पहले उलझी हुई रहती है, फिर उसको जो मछुआ होता है वो अलग कर देता है। फिर उसके बाद फिर वो मछुआ सीधा साधा होता है, वो मछली जो होती है उससे फिर कहती है तो कि हमको जरा नदी तक पहुंचा दो, सुने वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, वहाँ तैरने में थोड़ा आराम रहता है, अच्छे से इंसान तैर वैर लेता है। तो वो उसको बोलती है, अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है।
फिर मछुआ जो रहता है वो कहता है यह कौन सी बड़ी बात है। मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। वो क्या कहता, मछली तो कोई तो यूं ही पकड़ के नहीं ना ले जा सकता, क्योंकि आपने तो सुना ही है कविता ना, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। तो पानी से अगर उसको अलग कर दो तो मछली तो मर जाएगी, इसलिए उसको पानी के साथ पहुंचाना था। इसलिए उसने मछुए ने क्या किया, उसको एक बर्तन में पानी भर के उसमें मछली को डाल के फिर उसको नदी तक पहुंचा दिया और मछली आराम से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर आधा घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा अच्छा। उस दिन से वह रोज वहीं जाकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न हो जाती। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछुई सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछली होशियार रहती है। मछुआ जाता है, रोज उससे बातें करता है, आधा घंटा उसके साथ रहता है, आटे की गोली खिलाता है और चुपचाप से बहुत सीधा साधा रहता है। वह चला आता है, उसके पास उसको कोई छल कपट नहीं होता है। लेकिन जब वो मछली को बताता है तो उसकी जो बुद्धि होती है वो तो हरी हो जाती है कि वो मछली है, बोल रही है और ऐसे ऐसे मछुए से बातें कर रही है। इसका मतलब वो कोई साधारण मछली नहीं है, वो तो कोई देवी है। तो कहती है उससे, जाओ जाके कुछ मांगो। फिर आइए देखिए क्या होता है। मछुआ नदी के तट ने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है। मछली से कुछ धन मांग। अब देखो बच्चों, मछली के मन में फिर से लालच आ गया। कहाँ पहले टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, कहाँ उसके पास बढ़िया घर हो गया, तो अब कहती है, मतलब मेहनत करके कमाना भी नहीं चाहती है। वो क्या कहती है कि जाओ जाके उससे अब धन मांगो। मतलब अब मछली की जो लालच है वो बढ़ती जा रही है। फिर क्या हुआ, मछुआ फिर नदी के तट पर गया। मछुआ तो सीधा साधा है, वो अपनी बुद्धि लगा ही नहीं रहा है। वह रोज रोज पहुंच जा रहा है, जैसे मछली कहती है वैसे वो पहुंच जाता है। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछली ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें कुछ धन न देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर में धन हो गया। अब जो मछली होती है वो उसकी जान बचाई रहती है ना मछुए ने, तो जो मांगता है तो सीधा साधा होता है, वो जो भी मांगता है वो उसको देती चली जाती है। तो बगैर सोचे समझे मछली भी जो रहती है वो कहती है, जाओ तुम्हारे घर में धन भी हो गया। मछली ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन भी हो गया। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, राजकीय शक्ति हो। जा मछली से यही मांग। अब देखो फिर मछली की लालच बढ़ी। मछली की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछली ने उसकी एक बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वो मछली को आटे की गोलियां खिला रहा था तब मछली से उसे आश्चर्य गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक
देखो मछली की जो लालच है, उसकी लालसा वो बढ़ती जा रही है। पहले उसने उससे घर मांगा, फिर धन मांगा, फिर और धन मांगा। अब क्या हुआ, अब वो क्या कहता है, और धन मांगने के लिए कहती है मतलब हम लोगों को राजा की तरह रहना, हम लोगों के पास महल होना चाहिए, बाग होनी चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए। तो अब देखो क्या होता है। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तुम मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछली ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? यह सोचकर उसने मछली को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। अब फिर देखो बच्चों, अब फिर मछली की हालत और लालच कि उसकी जो धन लोलुपता है वो कहीं से भी रुके ही नहीं रही है। पहले घर चाहिए था, फिर धन चाहिए था, फिर बाग चाहिए था, महल चाहिए था, नौकर चाकर चाहिए थे, सब कुछ मिल गया। अब उसको क्या हो गया? मछली भी सब कुछ आंख बंद करके उसको देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है। और मछुआ भी है निरीसा, जो भी वो कुछ कहती है मछली, वो सब कुछ वो कहता चला जाता। लेकिन अब तो हद हो गई। अब अगर आप कहो सूर्य मेरी मर्जी से निकले, अब आप अर्धरात्रि में बोलोगे इस समय सूर्य को निकल जाना चाहिए, अब इस समय बारिश हो जानी चाहिए। तो जो प्रकृति है उसका तो अपना एक अनुशासन है ना, वह तो अपने एक अनुशासन में बंध कर चलता है। और वो किसी को भी अपने अनुशासन के लिए किसी को के भी जीवन को वो बाधित नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली। अब देखो कौन सी बात। मछुआ जाकर क्या कहता है, पहले आइए वाली लाइन पढ़ लेते हैं। कुछ दिनों के बाद मछुए ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता? यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुआ जाकर बोलता है कि ये सब जो है सूर्य, चंद्रमा, मेघ यानी बादल, ये सब जो है मछली की बात मछली की बात माने। तो जो मछली होती है वो तो नाराज हो जाती है, वो कहती है जा जा अपनी झोपड़ी में रह। अब मछली को भी गुस्सा आ जाता है। देखो इतने लालच से क्या हो गया। जो मछली अभी तक सब कुछ देती जाती है, सब कुछ देती जाती है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है ना। इधर मछली की जो लोलुपता थी, इच्छा थी, लालसा थी, वो नहीं समाप्त हो रही थी, और इधर जो मछली थी वो भी सब कुछ देते जा रही थी, देते जा रही थी, देते जा रही थी। अब की बार जो था वो मछली नाराज हो गई। तो आगे फिर क्या होता है देखो, मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है। मतलब समझ में आया कि कहानी का अंत कहाँ होता है? फिर जब वो जैसे रहते हैं गिरे पड़े हालात में, उनका टूटा फूटा झोपड़ी रहता है, वो वहीं पे वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दिन भर जाओ मछली मारो, जो उसकी मछली रहती जाती है, और दूसरे घरों में जाके हो सकता है काम करती हो या कुछ और, दिन भर कोई और काम करती हो, तब जाके शाम को वो लोग किसी तरह से खाना खाते थे। सब कुछ उनको मिल गया, वो राजाओं की तरह अपना जीवन जीने लगे। परंतु उनका एक छोटा सा लालच जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसने क्या कर दिया, उस लालच ने ही उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं। शेष कहानी से हमें, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिली, लेखक क्या हमको समझाना चाहता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।